हेलो फ्रेस्कॉनियंस, कैसे हो सब लोग। आई होप मैंने लास्ट टाइम जो तुम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए थे तुम लोग उसको फॉलो कर रहे हो। ओके, रेगुलर प्रैक्टिस बोला था मैंने। प्रैक्टिस अगर रेगुलरली करोगे तुम लोग कैलकुलस के बारे में तो तुम लोगों का काम आराम से हो जाएगा। ओके, सो चलो नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं फिर अपने डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन के अंदर वाला इनवर्स के फॉर्मूलाज, स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री में डील करने वाले हैं अभी हम लोग। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज जो हम रहेंगे हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेंगे, उसके लिए कुछ ऐसे अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को खास। ओके, फॉर्मूलाज है जैसे हम लोगों ने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के देखे थे। फॉर एग्जांपल साइन का डेरिवेटिव था कॉस, कॉस का था माइनस साइन। सिमिलर वे में यहाँ पे भी हम लोग सॉल्विंग कर सकते हैं। सो फॉर्मूलाज क्या है वो चेक करना स्टार्ट करते हैं। इसके डेरिवेशन में अभी भी हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। ओके, वी आर टिपिकली अभी के लिए फोकस कर रहा है ऑन सॉल्विंग पार्ट। ओके, सो साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है। अभी मैंने पेयर्स बना के रखे, तुम लोग ठीक से देखोगे तो इसको एक जोड़ी बनाया, इसको एक जोड़ी बनाया, इसको एक जोड़ी बनाया, तो तुम लोग क्या करोगे फिर यहाँ पे इन जोड़ी जोड़ी के टर्म्स में याद रखोगे इन्हें। ओके, सो साइन इनवर्स एक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला इज -1/√1 - x²। ओके, प्रैक्टिस से धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ओप्स, नॉट दिस माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला तुम लोगों का 1/√1 - x²। अब वो माइनस साइन कहाँ पे आएगा तो cos इनवर्स x में आएगा। इसका फॉर्मूला बनेगा जस्ट -1/√1 - x²। समझ में आ रहा है। सो दीज टू फॉर्मूलाज इन अ पेयर, जो ये फॉर्मूला है इसी को माइनस साइन लगा देंगे, cos इनवर्स x का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है अपना 1/1 + x²। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट 1/1 + x²। सिमिलरली cot इनवर्स वाले के लिए यही सेम लॉजिक, -1/1 + x²। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या बनेगा sec इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है। sec इनवर्स x का फॉर्मूला इज 1/x√(x²-1). ओके, अतरंगी है ना, थोड़ा सा धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी ये चीजों की। sec इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1/x√(x²-1). सिमिलरली cosec इनवर्स x का क्या आएगा -1/x√(x²-1). ओके, सो ये 6 फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में इनवर्स ट्रिगो के। ओके, जिसके डेरिवेटिव्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देन देयर इज वन मोर थिंग, इनके अकॉर्डिंगली कुछ रूल्स भी है जिसके वैल्यूज प्री डिफाइंड है। इसका प्रूफ हम लोग देख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन की तरह आ सकता है प्रूफ दैट में। वो क्या है एग्जैक्टली वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स को ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स π/2। क्या बोला मैंने, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सिमिलरली ऐसी ही जोड़ी बनेगा तुम लोगों का, जैसे साइन और कॉस का बना ऐसे ही बनेगा tan एंड कॉट का जोड़ी। जो जोड़ी सामने दी है वही यूज कर रहा हूं मैं, tan एंड कॉट इनवर्स एक्स। इसका भी आंसर आएगा π/2 एंड द फाइनल पेयर sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2। समझ में आ रहा है इतना सब लोगों को। सो इसके बेसिस पे हम लोग सॉल्विंग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे यही फॉर्मूला हम लोग थ्रू आउट द एक्सरसाइज यूज करने वाले हैं। ओके, कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस आए तो आई विल लेट यू नो। अभी ये सब तो ठीक है, इसके प्रूफ्स में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इसमें से कोई भी एक चीज एज अ क्वेश्चन करके तुम लोग को प्रूफ में मे भी पूछा जा सकता है। देयर इज अ वेरी लिटिल चांस बट पूछा जा सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट कि हम लोगों का ये आंसर कैसे आता है। ओके, सो मैं रब करता हूँ ये वाला पार्ट। फॉर्मूलाज तुम लोगों ने आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ओके, अभी सो फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम लोग आगे के सम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। इसमें से कोई भी एक प्रूफ कर लेंगे, बाकी तुम लोग को आराम से प्रूफ करने आ जाएगा। सपोज आई एम प्रोसीडिंग विद द मिडल वन, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, उसका आंसर आ जाएगा π/2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2। ओके, सपोज मैंने LHS कंसिडर किया, सिर्फ LHS, और उसको मैं अज्यूम कर रहा हूं, LHS में ही लिखते हैं उसको, कुछ तो फंक्शन ऑफ x अज्यूम कर लेते हैं, x से बना हुआ है ना। सो लेट्स सी, लेट fx इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x। समझ में आ रहा है सब लोगों को। क्या बोला उसको, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, तो उसको अज्यूम कर लिया। सपोज मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, बिकॉज इसके डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज पता है ना अपने को। सो f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला चेक करो, अभी अभी हम लोगों ने लिखा था लिस्ट में, क्या है वो, यस 1/√1
1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली कॉट इनवर्स में एक ही चेंज था, इसी सेम फॉर्मूला को लगा देंगे माइनस, तो बीच वाला प्लस और वो माइनस बन जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम ही टर्म है जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तुम लोगों का। सो दिस माइनस दिस, द फाइनल आंसर विल बी f dash of x equal to 0। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल पार्ट है, लॉजिकल थिंग। डेरिवेटिव किसका जीरो आता था? सिंगल टर्म्स का। याद करो, कभी भी अगर कोई सिंगल 5 दिखा, कोई भी कांस्टेंट टर्म दिखा, बेसिकली कांस्टेंट फंक्शन, अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो तुम लोग का उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आता था? शून्य। सो f dash of x अगर जीरो है तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? therefore since f dash of x is zero, therefore fx must be a constant function, it may be any number। so उसको भी assume कर लेते हैं। let fx equal to c, कुछ भी हो सकता है, c can be 5, c can be 2, c can be 32/2, it may be anything। ओके, समझ में आ रहा है? कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है वो बस। सो fx equal to c मिल गया। इसका और एक मीनिंग है fx equal to c का, फॉर x की जगह पे मैं कोई भी वैल्यू रख दूं, 2 रख दूं, 5 रख दूं, फिर भी इस पूरे फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आएगा? c। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, obviously it should belong to real numbers, for any value of x fx will be equal to c only। तो एनी वैल्यू ऑफ x है ना, तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, राइट? सिंपलेस्ट वैल्यू पुट करते हैं 0। लेट्स सी, एट x इक्वल टू, अगर मैं 0 बोलूं, ओके, सो ये c का वैल्यू बन जाएगा f ऑफ 0। f ऑफ 0 का मीनिंग क्या होता है? फंक्शन में जहां जहां पे x, वहां पे 0 पुट कर दोगे। तो ये रहा फंक्शन तुम लोगों का tan इनवर्स ऑफ x। समझ में आ रहा है? सो tan इनवर्स ऑफ आ जाएगा 0, जहां जहां पे x वहां पे 0, प्लस cot इनवर्स ऑफ 0। अभी सोचो tan का वैल्यू 0 कब बनता है तुम लोगों का? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला सीन चल रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग उल्टा पूछते हैं। tan इनवर्स ऑफ 0 मतलब tan का वैल्यू, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं tan x एंड उसका आंसर x एंड tan x लिखता हूं, x एंड tan x। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज 45 डिग्री, तो tan ऑफ 45 क्या आता है? 1। ओके, सिमिलरली अगर मुझे tan इनवर्स ऑफ 1 चाहिए तो दैट इज 45 डिग्री। रेंज एंड कोडोमेन, सॉरी, रेंज एंड डोमेन इंटरचेंज होते हैं, मैंने बोला था तुम लोगों को, तो एग्जैक्टली वही फंडा चल रहा है। तो tan का आंसर कब 0 आता है? तो बेसिकली 0 पे, तो 0 प्लस cot का आंसर 0 कब आता है एग्जैक्टली? यस, कहाँ पे आता है? 90 डिग्री पे, दैट इज π/2। सो c कितना मिला अपने को? π/2। c इक्वल टू π/2 है। c इक्वल टू π/2 हम लोग कहाँ पे पुट कर सकते हैं? fx इक्वल टू c बोला है, c इक्वल टू π/2 है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। ओके, fx इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे fx इक्वल टू c वाले, ये वाले पोर्शन पे। fx इज नथिंग बट c, राइट? fx इज दिस टर्म, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस टर्म, सिंस fx इक्वल टू c, यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, fx इक्वल टू c हम लोग निकाल चुके हैं। c का वैल्यू कितना आ रहा है? π/2, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और fx कितना है? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो आ गया ना, अपना काम हो गया। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो हम लोग बोल सकते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विल बी इक्वल टू π/2। क्या सबको समझ में आ रहा है? लॉजिकली समझो ये चीज को, बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, सो प्रोसीड करते हैं फिर। अभी जो फॉर्मूलाज लिखे थे हम लोगों ने, अभी इसके बेसिस पे इसके साथ चेन रूल मिक्सअप करके थोड़े सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कितने लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, सो मैं ये पार्ट हटा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे के सम स्टार्ट करते हैं। ये प्रूफ वाला पार्ट बहुत ज्यादा बार पूछा नहीं गया। ओके, इट इज फाइन, तुम लोग अंडरस्टैंड कर लो बस, लेकिन अप्लाई करने के लिए बहुत चांस मिलेंगे तुम लोगों को एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, फिर चाहे वो सीईटी हो या फिर जेईई हो। ऐसे ही टर्म्स यूज किए जाते हैं जहां पे तुम लोगों को टर्म्स कन्वर्जन का कुछ ना कुछ तो चांस मिलेगा। ओके, सो मेक श्योर कि ऐसे वाली चीजें तुम लोग दिमाग में क्लियर रख रहे हो, क्योंकि अप्लाई बहुत रेयरली करते हो नॉर्मल बोर्ड वाले पर्सपेक्टिव से, लेकिन जैसे ही एंट्रेंस की बारी आती है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ऐसी कुछ अतरंगी चीज है जो कभी टच नहीं की थी बोर्ड्स के टाइम पे, वही यूज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो प्रोसीड करते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है डिफरेंशिएट, दैट्स इट।
ओके, सो क्वेश्चन में बोला है तुम लोगों के डिफरेंशिएट, फाइन, सो डिफरेंशिएट बोला है। अभी उसके अंदर जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोल के रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x। ओके, ठीक से ध्यान दो, स्टार्टिंग के सम्स में हमेशा पूरा फोकस स्क्रीन पे रखना है तुम लोगों को। ओके, जरा भी इधर उधर बिल्कुल नहीं। खाना वगैरह खाने का काम चल रहा है देखते देखते तो 2 मिनट पॉज कर लो, एक सम पहले क्लियर कर लो एंड देन फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके, सो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x। tan इनवर्स का डेरिवेटिव पहले याद करो। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव था 1/1 + x स्क्वायर। सो अभी हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, लेकिन यहाँ पे x था, यहाँ पे उसकी जगह पे log x आ रहा है। समथिंग याद आ रहा है? वो समथिंग वाला फंडा जो हम लोग कंपोजिट रूल यानी कि चेन रूल में यूज करते थे, सेम यूज करेंगे। पहले ध्यान दो, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ समथिंग का आंसर क्या आता है? 1/1 प्लस दैट समथिंग का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/1 प्लस log x का स्क्वायर। बट क्या ये tan इनवर्स x था क्या? नहीं, उसके जगह पे समथिंग आ रहा है, तो समथिंग का डेरिवेटिव फिर से ले लोगे अकॉर्डिंग टू योर चेन रूल। आई होप तुम्हारा समझ से। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ log x लिया हम लोगों ने। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, तो ये बचा हुआ चीज एंड दिस 1/x, योर फाइनल आंसर विल बी 1/x इनटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है? अभी खाना खाना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो सेकंड वाले के पास जाते हैं। फिर नेक्स्ट वाला क्या बनेगा तुम लोगों का? कुछ और अतरंगी सम लेते हैं फिर। समथिंग लाइक cot इनवर्स ऑफ x क्यूब लिया सपोज। ओके, cot इनवर्स ऑफ x क्यूब y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x क्यूब। cot इनवर्स का फॉर्मूला याद करो। अभी cot इनवर्स का फॉर्मूला सिमिलर ही था, ऐसे था कुछ तो -1/1 प्लस x स्क्वायर। तो अप्लाई करके देखो फिर dy बाई dx यानी कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो dy बाई dx इक्वल टू cot इनवर्स का क्या आएगा तुम लोगों का डेरिवेटिव? -1/1 प्लस x क्यूब। बट यहाँ पे x है क्या? नहीं, x क्यूब है, तो x क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो -1/1 प्लस x क्यूब का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे जो भी टर्म होता है एंगल में, यहाँ पे जो भी टर्म होता है एंगल में, उसका स्क्वायर बनता है, राइट? सो मेरे इस एंगल का स्क्वायर बन गया। लेकिन क्या वो एंगल x था क्या पब्लिक? नहीं, तो उसका डेरिवेटिव फिर से लोगे तुम लोग। सो इनटू d बाई dx ऑफ x क्यूब। क्या है फाइनल आंसर? चेक करो। डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब तो 3x स्क्वायर आएगा, राइट? सो माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x क्यूब का स्क्वायर। x क्यूब का स्क्वायर इज नथिंग बट x रेज़ टू 6। दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है सब लोगों को? सो इतना सिंपल है। फॉर्मूलाज को अप्लाई करो, चेन रूल को तुम लोग सॉल्व करते करते यूज करोगे। यहाँ पे हर एक एक्सरसाइज में आएगा। नेक्स्ट वाले जो भी टाइप्स देखेंगे हम लोग डेरिवेटिव के, हर एक जगह पे तुम लोगों का चेन रूल पिक्चर में आने वाला है। सो इफ इन केस किसी ने अभी तक चेन रूल वाला पार्ट यानी कि कंपोजिट फंक्शन वाला पार्ट अभी भी क्लियर नहीं किया है, सो आई सजेस्ट कि तुम लोग पीछे जाके वो वीडियोस पहले रेफर करो। ओके, अगर वो नहीं समझ में आएंगे तो यहाँ वाला पार्ट भी कंफ्यूजन में ही निकल जाएगा। अभी इस बार तुम लोगों को चांस है कि तुम लोग पीछे के वीडियोस को जाके रिवाइज कर सकते हो। ओके, है सब कुछ अवेलेबल तुम लोगों को, तो उसका फायदा उठाने वाले हो तुम लोग। ओके, अच्छे से स्टडी करोगे उस चीज का। आगे देखते हैं फिर। अभी ये वाला सम देखो, ये बहुत बेकार कर दिया सम को। साइन इनवर्स ऑफ रूट में इतना बड़ा टर्म दे दिया, 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 समथिंग लाइक दैट। ओके, अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं सोचना पड़ेगा अपने को। सोचना पड़ेगा क्या? नहीं, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है अपने को, क्या था वो? साइन इनवर्स x इज नथिंग बट -1, ना, नो माइनस, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला। सेम अप्लाई कर देंगे, लेकिन फॉर्मूला में जहां जहां पे x रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां पे ये पूरा टर्म इनपुट करना पड़ेगा अपने को। तो लिख रहा हूं मैं, साइन इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव इज 1/√1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी कि समथिंग का स्क्वायर, समथिंग का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। अंदर स्क्वायर रूट है, बाहर स्क्वायर है, ऑब्वियसली गायब हो जाएंगे ये दोनों, तो बचेगा 1/√1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2। समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो टर्म्स को, क्या बनेंगे टर्म्स? 2 1 ज़ा 2, सो 1/√1
रूट के अंदर 2 -1, ये माइनस साइन अभी ये टर्म है, ऐसे टर्म है वो, ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से वही चीजें बोल रहा हूँ तुम लोगों को। 11th में भी मैंने यही एक्सप्लेन किया था। तुम लोग मिस्टेक बहुत सिली वाले करते हो, ब्रैकेट्स में मिस्टेक करते हो तुम लोग, देन डिविजन्स में मिस्टेक करते हो। याद आ रहा है वो डिवीजन वाले किससे? जाने दो। सो 2 -1 एंड दिस इज -x², माइनस प्लस माइनस आ जाएगा एंड द होल डिवाइड बाय 2। क्या बन रहा है? ये 2 तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, एंड क्योंकि वो रूट के अंदर है तो वो रूट को भी ऊपर लेके जाएगा। सो दिस विल बिकम √2 अपॉन ये चीज बनेगा 2 - 1 इज 1, सो √1 - x²। दैट इज योर फाइनल आंसर। और यू कैन राइट दिस इन सिंगल रूट, यानी कि मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ ये वाले टर्म को √2 अपॉन 1 - x², ये भी चलेगा। ओके, इतना बार क्लियर हो रहा है सब लोगों को? चलो फिर कुछ और सम्स लेते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अभी थोड़ा सा ना एक ट्रिकी वाला सम लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो लोग इनवर्स ट्रिगो वाला थोड़ा सा सिचुएशन यूज कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिगो पे अपने को क्या समझने की जरूरत है? देखो यहाँ पे हम लोगों के पास अगर sin x एक फंक्शन है, ओके, एंड अपने पास sin इनवर्स ऑफ x एक फंक्शन है, दिस इज योर नॉर्मल फंक्शन, ओके, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड दिस वन इज योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स फंक्शन हम लोगों ने स्टडी किया था। अभी यहाँ पे डोमेन एंड ये रेंज होता है, डोमेन टू रेंज जाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे ये चीज उल्टा हो जाता है ना। इस वाले के लिए जो इसका रेंज था वो बनेगा डोमेन, और जो इसका डोमेन था वो बनेगा रेंज, इंटरचेंज हो गए। ओके, सो हम लोग अगर एक फंक्शन को दूसरे के साथ कंबाइन करने को जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, यानी कि अगर मैं कहीं पे भी ऐसे कोई टर्म लिख रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो तभी साइन इनवर्स और साइन एक्स निकल जाएगा। डोंट कैंसिल इट आउट। ओके, ऐसे कोई अतरंगिरी नहीं करेगा। समझ में आ रहेगा तुम लोगों को? तो वहां पे क्या करोगे तुम लोग? सीधा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ऐसे जैसे ही दिखा, सिर्फ एंगल वाला पार्ट उठा के लिख दो। समझ में आ रहा है सब लोगों को? क्या करोगे? सिर्फ एंगल वाला पार्ट उठा के लिख दो, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन, just because they are inverse functions of each other, they will nullify the effect of each other. Okay, so सिर्फ एंगल बचेगा वहां पे। सो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट के पास जाते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ अपने क्वेश्चन के अंदर, तो देखो क्वेश्चन कितना फालतू है, लेकिन तुम लोगों को बस फील करवाएगा कि यार ये क्या देख के रखा है वैसे, राइट? ओके, क्वेश्चन में इट इज गिवन y इक्वल टू sin raised to 4, ओके, बेसिकली पावर 4 जा रहा है वहां पे, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, दिस इज योर y। अभी ध्यान दो ठीक से। ओके, कितना सिंपल है क्वेश्चन। अभी साइन रेज टू 4 x को मैं क्या साइन x द होल रेज टू 4 भी लिख सकता हूं? हाँ, ऑब्वियसली लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे, साइन रेज टू 4x कैन बी रिटन एज साइन x द होल रेज टू 4। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, एंड साइन यहाँ पे 4 था वो मैं पूरा का पूरा लिख सकता हूं इसके पावर में। देखो तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या टर्म्स? एंड देन उसके बाद साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कर देंगे नलीफाई, तो अंदर बच जाएगा सिर्फ रूट एक्स, एंड उसके पावर में आएगा टर्म रेज टू 4। अभी तक डेरिवेटिव किधर भी नहीं लिया है मैंने, मैं जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं टर्म्स को। ओके, सो ये आ गया y इक्वल टू रूट एक्स द होल रेज टू 4। करो रूट एक्स द होल रेज टू 4, रूट एक्स का स्क्वायर किया तो x मिलता है, ऐसे 4 रूट एक्स है अपने पास, तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? लो ऑफ डेरिवेटिव, कुछ बचा ही नहीं है, काम सब कुछ खत्म हो चुका है तुम लोगों का। सो dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। डन, क्लियर है? बहुत सिंपल सम्स है। अभी ये जो सम्स हम लोगों ने खत्म किए उसके ऊपर फिर से मैं प्रैक्टिस सम्स दूंगा, उसको बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली कंप्लीट करोगे विद प्रेजेंटेशन अलॉग। प्रॉपर्ली ध्यान दो सब चीजों पे। ओके, बाद में अलग से प्रेजेंटेशन के लिए काम करेंगे, ये सब चीजें नहीं चाहिए। बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए तुम लोगों को प्रेजेंटेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग वहां पे प्रेजेंटेशंस में कुछ भी मिस्टेक्स करते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एक स्टेप की वजह से फिर तुम लोगों के मार्क्स कटिंग के लिए उनको स्कोप मिल जाता है वहां पे। सो नो मिस्टेक्स। ओके, साइन चेंजेस, ये इनवर्स वाला सीन, सब कुछ समझ में आना चाहिए। फाइन, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर। थैंक यू।